बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों का मेरा सलाम। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद। फॉरेक्स मनी चैनल में आपको बहुत बहुत वेलकम। और मेरी दुआ है कि आपके इल्म में अल्लाह पाक मज़ीद इजाफा फरमाएं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। वो टॉपिक है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। व्हाट इज़ रिस्क रिवॉर्ड रेशो? अच्छा, ये जब हम कोई भी ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं ना, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बहुत अहमियत है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मुख्तसर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास यूरो यूएसडी का पेयर है और हम टाइम फ्रेम, लेट्स सपोज इंट्राडे टाइम फ्रेम ले लेते हैं। नॉर्मली M15 और M30 इंट्राडे पे काउंट किए जाते हैं। अब टेक्निकल समरी तो आप जाहिर है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या जो भी एनालिसिस आप फॉलो करते हैं वो तो आप करते ही हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या है फॉरेक्स में? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली आपने जो रिस्क लिया होता है वो आपका जो रिस्क है वो किस लेवल का रिस्क होता है और उस रिस्क के एवज आपको रिवॉर्ड और रेशियो क्या आपकी निकल पा रही होती है। तो हम इसके लिए जो सबसे बेटर वे है वो ये देखते हैं कि लेट्स सपोज दोस्तों, ये हमारे पास है यूरो यूएसडी के M15 के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चूंकि हम जाहिर है हमें कोई ऐसा ट्रेड सेटअप मिलेगा, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस या और कोई स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे होंगे, तो ही हमें उसके अगेंस्ट जो है वो एक ट्रेड लेने की या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये तो हो गया इसका रेजिस्टेंस। अब सवाल ये है कि आपने रिस्क जो लेना है और जो आपके रिस्क के मामलात हैं वो कैसे मैनेज होंगे। तो मैं कहता हूं आपको कि आप यहां से, या मार्केट की नोयत ऐसी है कि आप यहां से ट्रेड में एंटर हो जाएं और आप स्टॉप लॉस इसका ये रख दें। ठीक है, अब जाहिर है टीपी आप दो सूरतों में भी कर सकते हैं, TP1 और TP2 करके भी अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसको एक सिंगल ट्रेड के तौर पे भी ले सकते हैं। मिसाल है, मैं आपको कहता हूं कि ये मार्केट की प्राइस थी, ये ओपनिंग प्राइस है मेरी। यहां पे मार्केट ने टच किया, हमने उससे अगली कैंडल पे यहां से ओपन कर लिया और उसके बाद हमने ये इसका लगा दिया स्टॉप लॉस। तो अगर आप गौर से देखें, जो ओपनिंग प्राइस हमारी है वो है 1.1040 और जो हमारा एसएल आ रहा है वो आ रहा है 1.1051, अराउंड 11 पिप्स। अब जो नॉर्मली मैं रिकमेंड और सजेस्ट करूंगा वो आपको 1:3:5 करूंगा। 1:3:5 का क्या मतलब है कि अगर हमने एसएल लगाया ना 11 पिप्स का और हम टीपी भी 11 पिप्स की लगा देंगे, तो ये हो गया 1:1 का रिवॉर्ड। यानी कि जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना ही आपका टीपी होगा। अगर हम इसको ले जाते हैं 22 पिप्स पे, तो ये 1:2 रिवॉर्ड कहलाएगा। यानी कि जितना आपका एसएल है उससे डबल, 2 टाइम्स आपने अपना टीपी रखा है। और इसके बाद अगर उसको टीपी को एसएल के 3 टाइम्स ले जाएंगे, एक मिसाल मैं आपको समझा रहा हूं कि हम कहते हैं जी 1.1040 पे हमने ओपन किया और इस ट्रेड को हम जो है ना 1.1010 तक लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास 30 पिप्स का रिवॉर्ड ऑलमोस्ट बनता है और एसएल हमारे पास आ रहा है 11 पिप्स का। तो ये ऑलमोस्ट 1:3 का रिवॉर्ड कहलाएगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है फॉरेक्स में? इसका फायदा ये है कि अगर आपकी बैक टू बैक आप एक जगह से एंट्री लेते हैं, एसएल हिट हो गया, आपके 10 पिप्स गए, दूसरी जगह से लेते हैं, देन आपको एसएल हिट हो गया, तीसरी जगह से लेते हैं और वो ट्रेड आपकी टीपी में आ जाती है। तो जब आप 1:2 या 3 का अपना रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, तो वो आपका ऑटोमेटिकली जो लॉस हुआ होगा वो भी रिकवर हो जाएगा। और इसके बाद आपको एक चीज और बताता चलूं कि आपका जो एसएल है वो डिपेंड करता है कि वो कितना है। अगर तो आप इसको एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि जैसे हमने ये लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड रखा है। अब लो रिस्क क्या है कि हमने एसएल सिर्फ 11 पिप्स का रखा है और हाई रिवॉर्ड हमने ये रखा है कि हमने 30 पिप्स का जो टीपी है वो रखा है। और एक चीज हमेशा आप लोग जहन में रखें, कभी भी आपकी अगर बैक टू बैक एक या दो ट्रेडें एसएल हिट करवा जाती हैं और आप तीसरी ट्रेड पे एंटर होते हैं, तो आपने वहां पे भी अपना मनी मैनेजमेंट लाजमी फॉलो करना है। ये बेसिकली आपके ट्रेड सेटअप पे, आपके ट्रेड पैटर्न पे डिपेंड करता है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में इनको डिटेल में समझेंगे।
कि हमें किस टाइम फ्रेम पे कितना एसएल रख के कितने पिप्स तक की एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ तक हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, तो बात हम ये कर रहे थे कि आपके अगर बैक टू बैक एसएल हिट हो गए हैं और आप 2 एसएल या 3 एसएल हिट हो गए हैं और आप 1:3 का रिवॉर्ड रख के चल रहे हैं, देन तो आपकी जो एक ट्रेड है वो आपके तीनों एसएल रिकवर करवा जाएगी। इन केस अगर आपके 3 से ज़्यादा 4 एसएल हिट हो जाते हैं और आपने 1:3 का या 2 का रिवॉर्ड रखा हुआ है, तो उसमें कतन आपने घबराना नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके 3 एसएल हिट हुए हैं तो आज चौथी ट्रेड आपको डेफिनेटली वही मिले जो आपके तीनों एसएल रिकवर करवाए। बास टाइम ये चीज़ रिकवर कर देती है, बास टाइम ये चीज़ रिकवर नहीं हो पाती। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ट्रेडर नुकसान में जाते हैं, क्योंकि वो करते क्या हैं, बजाय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करने के, वो करते हैं कि आपने अगर एक जगह से एंट्री ले ली, मिसाल है आपने यहाँ से 0.10 का यूनिट लिया, अब आपका एसएल हिट हो गया इसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। अब क्या हुआ जी, एसएल हिट हो गया तो वो नेक्स्ट टाइम 0.20 के यूनिट से आ गए, फिर एसएल हिट हो गया फिर वो 30 के यूनिट से आ गए। तो ऐसा कतन नहीं करना। ये जो आप एकदम करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, और उसमें आप ये देखें कि आपके ना सिर्फ इक्विटी कम हो रही होगी, आप एक इतने हाई रिस्क पे चले जाते हैं कि उसमें आपका अकाउंट वॉश होने के साथ बहुत तेजी से वाजे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है और इसको फॉरेक्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इंस्टेंट रिसीव हो सके। मजीद ये कि आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे जो इंस्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको इंस्टेंटली रिसीव हो सकें। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आपको मेरी वीडियो से 0.01% भी नॉलेज मिला है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।